प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के मुकद्दस नाम में आपको हमारा सलाम पहुँचे। हमारा खुदा बहुत अच्छा खुदा है, प्यारा खुदा है, मेरे आपसे प्यार करता है। आज के खूबसूरत सुबह में जो कि खुदा ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर जिंदा रख के अता फरमाई है, हाथ उठा के इसके नाम को मुबारक कहें कि खुदावन तूने मेरे अच्छा जीवन दिया, तूने मेरे ख़ानदान को अच्छा रखा, तूने मेरे बच्चों को अच्छा रखा, तूने मेरे कारोबार को अच्छा रखा, उसके नाम को मुबारक कहें। और जब हम खुदावन के नाम की ताज़ीम कर रहे हैं, और हम बीते हफ्ते आपके साथ बता रहे थे, दो प्रकार के लोग होते हैं, जो खुदा को भूल जाते हैं और जो खुदा को नहीं भूलते। जो खुदा को भूल जाते हैं उन्हें कहते हैं बेखुदा। बेखुदा मीन जिनके पास खुदा नहीं है। जो खुदा को भूल जाते हैं उनके पास खुदा नहीं है। मैंने आप पढ़वाया था यिर्मयाह में से, ये वो लोग हैं जो खुदा को भूल जाते हैं, और जो खुदा को भूल जाते हैं उनकी उम्मीद टूट जाती है। मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं, एक तो आब हयात के सोते को बुला दिया, दूसरा टूटे हुए होश बनाए। आज सारी दुनिया यही कर रही है। हम खुदा को ना भूलें, हम खुदा के साथ खड़े रहें, ताकि खुदावन भी हमारे से बेवफाई ना करे। देखिए, एक आयत मैं आपके सामने पढ़वाऊँ। पिछले वाले वो जो सब्जेक्ट मेरे आपके लिए चल रहा है, और मिलेगा आपको यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में ऐसा लिखा, लेकिन खुदावन फरमाता है, आए इस्राएल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शौहर को छोड़ देती है, आए इस्राएल के घराने जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शौहर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे यानी तूने मुझे छोड़ दिया है। आज दुनिया के बहुत से लोगों ने खुदा को छोड़ दिया है।
तब खुदा से दुआ करा लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कहीं किसी और के पास जाते हैं। लेकिन आए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप देखिए उस औरत ने जो खुदा को जानती भी नहीं थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वो औरत है 12 साल जिसके खून बह रहा है, ये नहीं जानती थी। लेकिन यूं कहा यीशु की चर्चा सुनकर, इसके माने उसके किसी कुछ लोगों ने उसको बताया, और उसको बता के उसने कहा मैं उसके पीछे जाऊंगी, देखिएगा मैं उसके पीछे जाऊंगी और जाकर उसके दामन को छू लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। जो खुदा को याद करते हैं, जो खुदा के प्रति वफादारी करते हैं, उस जमाने में औरतें मजमे में नहीं जा सकती थी। पता नहीं क्या वेश बदल के गई होगी वो, किस तरीके से उसके पीछे गई, किसी भीड़ में चल चल कर, क्योंकि भीड़ तो उसके पीछे चलती थी, आगे नहीं चलती थी, पीछे पीछे चलती थी। उसने अपने लिए जगह बनाई। आप भी खुदा के लिए ऐसे चलिए। आप क्रूशियल टाइम में, आप नेगेटिव वो टाइम में खुदा के लिए रास्ता निकालिए, किसी भी तरीके से निकालिए रास्ता। जब कोई हमारा अजीज जाने को होता है और सारे रास्ते जहाँ में हमने उसको छोड़ना, एयरपोर्ट या हमने उसको स्टेशन छोड़ना है, तो क्या क्या तरकीबें करते हैं मैं और आप, और उसको टाइम से वहाँ पहुँचा देते हैं। काश यही हम खुदा के लिए करें, तो खुदा मेरे और आपको बरकत देने जा रहा है। खुदावन मेरे और आपको याद रखता है, खुदावन मेरे और आपकी हिमायत करता है। स्टेशन किताब उसका 32वां बाब और उसकी 17वीं आयत से, उन्होंने हाँ, जिन्नात के लिए जो खुदा ना थे, बड़े ध्यान सुनिएगा, तब भी जिन्नात पाए जाते थे, आज भी जिन्नात पाए जाते हैं, जिन्हें जिन के नाम से हम जानते हैं। और उन्होंने जिन्नात के लिए जो खुदा ना थे, हाँ, जिनसे वो वाकिफ भी ना थे, जो हाल ही में जाहिर हुए थे, जिनसे उनके बाप दादा भी कभी डरे नहीं और कुर्बानी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो खुदा जो उनकी रहबरी करता रहा। आप देखिए, अगर कोई आपको 1 महीने घर पे बिठा के खाना खिलाए, हमने देखा है अभी ये जो कोरोना वायरस चला, तो गवर्नमेंट ने लोगों को स्कूलों में रख के, रेन बसेरे में रख के, कहीं कहीं रख के उनको खाना खिलाया है। लेकिन खुदा 40 साल तक, हमने 2 या 3 महीने, और वो देखिए खुदा 40 साल से उनको खाना खिला रहा है। वो खुदा को भूल गए भाई, वो उन्होंने खुदा से बेवफाई करी और ऐसे देवताओं के पीछे हो लिए जो उनके खुदा नहीं थे, और यही काम उनके लिए हलाकत का सबब बना है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की हजूरी में रहें और खुदा के कामों को याद करें। मैं भी बहुत बार अपने खुदा के कामों को याद करता हूं, तब मैंने खुदा के काम को देखा था। तभी तो बाइबल में कहा जाता है, तू उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो खुदा के उपकार को नहीं भूलते, खुदा उनकी मदद करता है, उनके मौत के मरेले से निकाल लाता है। जो खुदा को नहीं भूलते, अगर वो मौत की साई की वादी में से भी होके गुजरे, मौत के लोग कहते थे मौत में ना फंस जाएं, वो हमें ना हो जाए, मर जाएंगे। लेकिन बाइबल बता रही, दाऊद कह रहा है, चाहे मैं मौत की वादी में से होके गुजरूं, मुझे कोई खौफ व खतर नहीं होगा, क्योंकि खुदावन तू मेरे साथ है। उसने हमेशा खुदा का दामन थामा, वो हमेशा खुदा के साथ रहा। वो साउल के सामने भी खुदा की हिमायत करता रहा, और वो जाति जूलियत के सामने भी खुदा की हिमायत करता रहा। वो सारे लोगों के सामने खुदा की हिमायत करता रहा, और अपनी बीवी के आगे, जहां पे आदमी अपने आप को थोड़ा सा कमजोर कर लेता है, बीवी की बात मान लेता है, उसने कहा मैं अपने खुदा के लिए सब कुछ कर सकता हूं। उसने अपनी बीवी को इस बात में हकीर जाना, खुदा को इज्जत दी। काश कि हम भी खुदावन के लोग ऐसी करें। और 18वीं आयत में यूं लिखा है, तू उस चट्टान से गाफिल हो, बड़े ध्यान सुनिएगा, तू उस चट्टान से जो मुल्क मिस्र से लेकर तेरे को कनान तक लेके गई, तू उस चट्टान से गाफिल हो गया, जिसने तुझे पैदा किया। ओहो, जिसने तुझे पैदा किया था। यानी खुदा ने हमें पैदा किया, यानी मुल्क मिस्र से निकालकर समुंदर पार करके, ये दूसरा ही तो जन्म था खुदा ने उन्हें पैदा करे, नहीं तो मर जाते, समुंदर में डूब जाते, सारे मिस्री फौज मर गई थी। तू उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया, तो खुदा को भूल
ओ हो, तू सिर्फ गाफिल ही नहीं हुआ, मन कैसे गाफिल होते हैं। अगर थर्सडे का दिन या संडे का दिन है, बहुत बार हम खुद भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं कि आज हमने चर्च भी जाना है। तो लिखा तू खुदा को भूल गया, हाँ, जिसने तुझे खल्क किया, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे मां के पेट में बनाया, वो मां के पेट में जहां पे हड्डियां बनी हैं, जहां से हम पैदा होकर निकले, अब लंबे चौड़े हो गए हैं, तू उसे भूल गया। शायद हम बहुत बार अपने मां बाप को नहीं भूलते, क्योंकि हम वो उनके हमारे नाम के आगे उनका नाम लिखा होता है। आप अपने नाम के आगे अपने खुदा का नाम लिखवाइए। जिसने तुझे खलक किया, तू उसे भूल गया। आगे पढ़िएगा। खुदावन ने यह देखकर हाँ, उनसे नफरत, और जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो खुदा की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। देखिए, खुदा ने उन्हें देखकर उनसे, देखिएगा, एक मैं आपको ये बताऊं, जो मिसाल सुनाता हूं। इस साउल अपनी दुनिया को देखकर खुदा को भूल गया। खुदा ने कहा था सबको मार के आना। लोगों ने कहा अरे मोटे ताजे है बच्चे, इनको ले चलो। वो उस वक्त खुदा की बात उसे याद नहीं आई। बहुत बार हम दुनिया में रहकर, दुनिया की बातों में रहकर खुदा की बातों को भूल जाते हैं। उसका भूलना, और खुदा ने उससे नफरत की। मालूम है कैसे नफरत करी? सुनिएगा। क्यों यूं कहने लगा? वो खुद ही कह रहा था सैमुएल से, अब खुदा मुझसे बात नहीं करता, अब खुदा मुझे मेरी बातों को जवाब नहीं देता, अब खुदा रोया में भी दिखाई नहीं देता, अब खुदा मुझे ख्वाब में भी नहीं दिखाई देता, अब तो खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। सैमुएल ने यही कहता, बेटा तूने खुदा को छोड़ा तो वो तुझे छोड़ गया। खुदा नफरत करने लगता है। खुदा ने साउल से नफरत करी, साउल से नफरत करी, और साउल के जीते जी उसने अपने एक बच्चे को, दाऊद को, उसको मवासा करवाया। पवित्र आत्मा उसके पास आ गई, साउल से छिन गई, क्योंकि खुदा ने साउल से नफरत करी। और जिससे खुदा नफरत करता है, अगर उसने उसे पवित्र आत्मा भी दी है, छीन लेता है। और खुदा ने उससे नफरत करी। आप कभी ऐसा मत काम करिएगा कि खुदावन आपसे नफरत करने लगे। खुदा तो मोहब्बत करता है, वो सबसे प्यार करता है, लेकिन हमारे काम खुदा को इस बात पे आमदा कर देते हैं कि वो हमसे नफरत करने लगता है। वो हमें जहालत के दिनों से निकाल के लाया था, लेकिन फिर हमें छोड़ देता है, क्योंकि जिसने हमको खलक किया मुझसे बरगिश्ता हो गए। और उसी 19वीं लाइन की अगली लाइन पढ़िएगा, क्योंकि उसके बेटे और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। इसलिए खुदा ने नफरत करी कि बाप ने तो गलत काम करे, बेटों ने भी गलत काम करे, बेटियों ने भी गलत काम करे। काश के घर में कोई तो होता जो खुदा को नफरत नहीं दिलाता। कोई नहीं मिला। और जब खुदा ने नफरत करी तो साउल का सारा खानदान खत्म हो गए। एक लड़का बचा था, यूनतन का बेटा, जिसका नाम मफीबोशेत था, जिसके दोनों पांव बेकार थे। लेकिन देखिएगा, दाऊद को, वो खुदा को याद करता था, खुदा से प्यार करता था, खुदा का बंदा था। उसने कहा, आय मफीबोशेत, तू मेरे साथ रहना, तू मेरे साथ रहना। उसने दुश्मन के बेटे से नफरत नहीं करी। खुदा बाप बहुत अच्छा है, प्यार करता है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको प्यार करे, तो आप खुदा को ना भूलें। इस आदमी ने तो पता नहीं उस दिन क्रूसिफिकेशन के दिन खुदा के बेटे को देखा था, उसकी निगाहें सलीब पे लगी हुई थी। शायद यीशु मसीह के जो जानने वाले लोग भी खड़े थे, तो उसने तो ये कहा था कि सचमुच ये खुदा का बेटा है। वो खुदा को नहीं भूला। अन्य जाति का आदमी था, गैर कौम वाला था, उसने खुदा को पकड़ लिया, उसने खुदा को याद करा और लिखा वो भक्त बन गया, एक सूबेदार भक्त बन गया, जो कल तक लोगों को सजा देता था, उनको गुनाहों की सजा दिलाता था। आज वो भक्त बन गया। और मानो भक्त रहकर उसने क्या काम करा? अपने घराने समेत खुदा से डरता था। जो खुदा के लोग होते हैं, सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि वो खुदा से डरते हैं। जो खुदा से डरते हैं, खुदावन उनको बहुत सी चीजों से माला माल करता है। आज ये बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊं खुदा से डरने वालों के साथ क्या क्या होता है। दूसरा काम यह करता था कि वो यहूदियों को खैरात दिया करता था। यहूदी कौम ना तो उस जमाने में सबसे छोटी कौम थी, भीख नहीं मांगती थी, और आज भी भीख नहीं मांगती। आज दुनिया के लोगों को यहूदी लोग देते हैं।
वो दान देता था कि वो यहूदी लोग खुदा का काम करते थे। वो जान गया था उस दिन कि यीशु मसीह कौन है, तो उसने खुदा के लोगों को दान देना शुरू करा कि ये खुदा की खिदमत करें। इनके लिए सारे रास्ते बंद हैं, राजा इन्हें कहीं काम नहीं कर देता, इनको पकड़कर जेल खाने में डालता है। और तीसरा उम्दा काम करता था, अपने सारे घराने समेत खुदा से दुआ करता था। आप खुदा को मत भूलिए, खुदा को याद रखिए। इस कुरनेलियस नाम के आदमी ने, जो कि प्रेरितों के काम के 10वें बाब की पहली आयत से लिखा है, और मैंने आपको 4 आयतें बताई हैं, तो लिखा तीसरे पहर में खुदा का फरिश्ता कुरनेलियस को दिखाई दिया और कहने लगा, आई कुरनेलियस, तेरी दुआएं और तेरी खैरात खुदा के हुजूर पहुंचे। आप जितनी दुआ करते हैं खुदा के घर में जाकर, आप दुआ के वक्त में खुदा को नहीं भूलते हैं, तो वाली दुआएं और जितना आप खुदा को देते हैं वो चीजें आसमान पे पहुंचती हैं। इससे कोई मतलब नहीं आप कितना डरते हैं। आप डरते हैं, दुआ नहीं करते हैं, आप डरते खुदा को नहीं देते हैं। लेकिन आपकी दुआएं और आपके खैरात ऊपर पहुंचेंगे और तब खुदा कहेगा, पतरस को बुला ले, खुदा के खादिम को बुला ले, वो तेरे को ऐसी ऐसी बातें बताएगा जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं भी चाहता हूं आप खुदावन के लोग बनिए, खुदा को मत भूलिए, खुदा को याद करते रहिए, हर मरहले पे उसको याद करिए, ताकि खुदावन आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करे। दूसरे इतिहास की दूसरा तवारीख उसका 15 बाब, और वो असा से मिलने को गया। बड़े ध्यान सुनिएगा, ये खुदा का बंदा है और बाइबल में लिखा है वो असा से मिलने को गया और उससे कहा, हाँ, ए असा, आय असा और सारे यहूदिया, हाँ, और बनियामीन, मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है, हाँ, और जब तक तुम उसके साथ हो, अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे करो, छोड़ दो तो वो तुम्हें भी छोड़ देगा। देखिए खुदा का बंदा, खुदा का नबी आसा के पास गया और उसने एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि अगर तुम उसको से मिलते रहोगे तो वो तुम्हें मिलता रहेगा, और अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। आसा ने इस बात को गांठ बांध के रखा, तभी तो आप आगे देखेंगे कि खुदा ने उसके जिंदगी में वो काम करे जो शायद बहुतों के साथ नहीं होते। एक दिन एक खुदा का बंदा दाऊद, जिसका दिल खुदा के दिल से मेल खाता था, वो कहने लगा, जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचा, अब उसका दम निकलने वाला है, मौत होने वाली है, मौत के बिस्तर पे लेटा है। पहला तवारीख उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ूं। और तू हाँ, मेरे बेटे सुलेमान, बड़े ध्यान सुनिएगा, इसने बहुत सी चीजें नहीं बताई, मरते वक्त सिर्फ एक बड़ी गुर की बात बताई, एक वो तजुर्बा दिया जिससे दाऊद की जिंदगी बनी रही और इसकी भी जिंदगी बनी है। कहलेगा, आए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान। देखिए, शायद पहचानते तो बहुत है, शायद आप भी पहचानते हैं, आपके बच्चे ही पहचानते हैं। इसलिए एक पहली बात की, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल से और रूह की मुस्तैदी से इबादत कर। हाँ, दूसरी बात जो बता रहा था कि तूने पहचाना ना, तो अब एक काम कर, पूरे दिल से। क्या मैं और आप खुदा की इबादत पूरे दिल से करते हैं? आप नौकरी पे जाते हैं, पूरे दिल से करते हैं। अगर 8 बजे की आपकी ड्यूटी है तो रात के 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, आप छोड़ते नहीं है। ऐसे आप खुदा की इबादत भी पूरे दिल से और रूह की मुस्तैदी से तो तब करेंगे जब आपके पास रूह होगी। आपके पास दिल तो है फिलहाल अभी, तो पूरे दिल से खुदा की इबादत करिए ना। आगे बढ़े, क्योंकि खुदावन हाँ, सब दिलों को जांचता है। हाँ, पादरी ना जाने चाहे, लेकिन खुदावन आपके दिल को जांचता है कि आप कैसे इबादत कर रहे हैं, किस तरीके से खुदा के घर में आ रहे हैं, किस तरीके से खुदा को दे रहे हैं। क्योंकि खुदावन सारे दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्यालों में आता है उसे पहचानता है। आगे पढ़िएगा। हाँ, अगर तू उसे ढूंढे, बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर तू उसे ढूंढे, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम लड़की ढूंढ रहे हैं, हम लड़का ढूंढ रहे हैं, हम मकान ढूंढ रहे हैं, हम अपना स्टेटस ढूंढ रहे हैं, हम रात और दिन मोबाइल में लगे रहते, उसमें कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम खुदा को ढूंढे। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको
मिल जाएगा। हाँ, बात ये ढूंढोगे तो पाओगे, अगर तू उसको ढूंढेगा तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े ओहो, अब बड़ी पते की बात कही, और अगर तू उसको छोड़ेगा तो वो हमेशा के लिए तुझे वो रद्द हमेशा के लिए तुझे रद्द रद्द कर देगा। मैं भी आपसे यही बात फरमाता हूं, आप उसे ढूंढते रहिए, मिल जाएगा, आपके पास है वो, क्योंकि लिखा मैं तेरे देने हाथ पर तेरा साहिबान हूं। खुदावन बरकत देने जा रहा है, खुदावन आपको अपने जलाल में आगे बढ़ाने जा रहा है। आप खुदा की बात को मानिए, आप खुदा के लोगों पर एतबार करिए, आप खुदा के कलाम पर एतबार करिए। जो खुदा के कलाम पर एतबार करते हैं वो खुदा पर एतबार करते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं वो खुदा को भूलते नहीं हैं, क्योंकि जो खुदा को भूल जाता है तो वो खुदा के काम को भूल जाता है। तभी तो खुदा ने यीशु से कहा था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए। जब तक शरीयत की किताब आपके मुंह पे लगी रहेगी तो आप कभी खुदा को भूलने की कोशिश की खता नहीं करेंगे। आज दुनिया में बहुत से लोग ये गलती तो कर रहे हैं कि वो खुदा को भूल रहे हैं। मेरी तो आपसे यही इल्तिजा है कि आप खुदा को ना भूलें, खुदा को ना भूलें। पतरस एक दिन खुदा को भूल गया, उसका मुक्तिदाता उसके सामने जा रहा था गिरफ्तार होकर, उसने 3 बार मना करा और बाद में पछताया, ही मैंने क्या कर दिया। खुदा बाप आपको ऊंचाई का दर्जा देना चाहता है, आप खुदा को ना भूलिए, खुदा के साथ खड़े। अभी हम ये वाला टॉपिक आपके साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब बताएंगे कि जो खुदा को भूल जाते हैं उनका हशर मैं आपको बताऊंगा, और जो खुदा के साथ खड़े रहते हैं, जैसे मूसा के साथ उसका हारून और उसका ससुर खड़ा रहा, आप भी इसी तरह खुदा के साथ खड़े रहिए, तो विजय खुदा की कौम की होगी, आपकी विजय होगी। आप डिफीट नहीं होंगे, बल्कि खुदा उन्हें आपको बुलंद करेगा। आइए आपके लिए दुआ करें ताकि खुदा उन्हें आपको बरकत दे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज एक बार फिर हमें अपने कलाम से नवाजा है और तूने सिखाया है कि हम तेरे को कभी ना भूलें। हमारी जिंदगी आपको अच्छी लगे। जितनों ने कलाम सुना है इनकी जिंदगी को अपने में आगे बढ़ा और इनको इतनी अकल, समझ और दानाई दे, ये किसी भी बात में तेरे को नजरअंदाज ना करें। जब हम भूलने लगते हैं तो पहले सबसे पहला काम करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इन्हें सिखा ये तेरे को पहला दर्जा दे और तू इनकी कदम कदम पे हिमायत करे। जिस तरह तू दाऊद के साथ बना रहा क्योंकि वो तेरे को नहीं भूला, जिस तरह तू यूसुफ के साथ बना रहा वो तेरे को नहीं भूला। काश खुदावन हम भी तेरे साथ बने रहें तो तू हमें नहीं भूलेगा। हम तेरे को भूल जाते हैं, हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तू हमारे साथ वफादारी करता है। कोई दुख में तो वो सुख पाए, किसी के घर में क्लेश है, क्लेश जाता रहे और तेरी महिमन के घर में जाहिर हो। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। फिजार मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल Jesus loves you, for precious to He to me. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you, for precious to He to me. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you, for precious to He to me. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you, for precious to He to me. Praise the Lord. उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।
हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च S410 स्ट्रीट नंबर 11 स्कूल ब्लॉक शकरपुर दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423